जय माता दी दोस्तों, आने वाली छठ पूजा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जीवन में जो भी आपको चाहिए वो आपको जरूर मिले। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। छठ मैया का जो त्योहार है, जो छठ पूजा है, वो 10 नवंबर को 2021 में मनाया जाएगा। यह जो व्रत है ये 4 दिन तक चलता है और इस व्रत में सूर्य भगवान का मेन रोल होता है। मतलब जो सूर्य भगवान है उनका अर्घ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे आप सुबह का उगता हुआ सूर्य अर्घ ले लीजिए, चाहे तो आप शाम का डूबता हुआ सूर्य अर्घ ले लीजिए। 4 दिन तक ये व्रत चलता है। सूर्य भगवान के अर्घ से शुरू होता है, सूर्य भगवान के अर्घ से ही समाप्त होता है। यह जो व्रत है यह कार्तिक शुक्ल पक्षमी की चतुर्थी के दिन शुरू होता है और सप्तमी तक चलता है। मान लीजिए कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ये शुरू हो गया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक ये जो व्रत है ये किया जाएगा। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं बहुत ही निर्मल तरीके से ये जो व्रत है ये करती हैं। किसी के लिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो किसी के लिए मन में हीन भावना, गलत विचार जो है वो बिल्कुल भी अपने मन में ना रखें। पूरे साल में एक बार ये व्रत आता है और बहुत ही विधि विधान से व्रत को कीजिए, क्योंकि इस व्रत को करने से मन की जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, जितना भी आपको जो भी फल है, आप अपने बच्चे के लिए कोई मनोकामना सोच रही हैं, आप अपने परिवार के लिए सोच रही हैं, जीवन में कुछ आगे करना चाहती हैं, जीवन में कुछ बनना चाहती हैं, तो इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है कि मनोकामना जो है वो पूर्ण होती हैं। आपको मन वांछित जो फल है वो जरूर मिलता है इस व्रत को करने से। तो जो भी व्रती हैं वो अपने मन में गलत चीजें बिल्कुल भी मन में ना लाएं। बहुत ही नियम से, बहुत ही विधि विधान से पूजा करें। मान लीजिए पहला दिन है तो आप एक कमरे को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, उसमें अपना जितना भी सामान है वो आप लगा लीजिए और इस कमरे में किसी अनजान, मतलब घर के कोई भी सदस्य हैं जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उनको जाने की अनुमति बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि आप इस व्रत को कर रही हैं तो आप ही इस कमरे में रहें, अपने भगवान जी को रखें। जो भी आपको प्रसाद बनाना है वो सारा जो सामान है वो उसी कमरे में रखें और अपना कपड़े जो भी है, मतलब अपना एक कमरा बना लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ अरेंज कर लीजिए, अच्छे से सेटअप कर लीजिए और जो व्रत है वो शुरू कर दीजिए। जो पहला दिन है, पहले दिन से जिस दिन से व्रत शुरू होता है उस दिन आपको साफ सफाई करके अपने रूम की बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा हो जाना है। अच्छे से नहा धोकर एक लोटे में आप गंगा जल डाल लीजिए, पानी डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए और कोई भी एक पुष्प डाल लीजिए और ये सब सारा चीजें जो है वो आप लोटे में डालने के बाद अब सूर्य भगवान को अर्घ देने से ही इस व्रत को शुरू कर रही है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से ही ये इस व्रत की शुरुआत होती है और लास्ट में सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत की जो समाप्ति है वो होती है। तो पहले दिन से इस तरीके से आपको शुरू कर देना है। उसके बाद आपको पूजा की प्रतिज्ञा ले लेनी है, संकल्प ले लेना है इस व्रत को करने के लिए और छठ मैया से निवेदन करना है, विनती करना है कि जो भी विघ्न आए उसको पूरा कीजिए। छठ मैया हमको शक्ति दीजिए कि हम इस व्रत को पूरा कर पाए, क्योंकि 4 दिन इस व्रत को रखना पड़ता है। तो आपको छठी मैया से विनती करना है और उनसे अरदास जो है वो लगानी है कि इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। और छठ मैया जितना भी मैंने सोच के रखा है, जो भी मैंने संकल्प लिए हैं उसे पूरा करने के लिए आप अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें। अब आता है नहा खा के दिन। तो इस दिन आपको अपने ही कमरे में जितना भी आपने सामग्री रखा है, जो भी मैंने बताया था वो सारा सामान आपको अच्छे से रख लेना है। मान लीजिए कि आप जो भी छठी मैया के लिए खाना बना रही हैं उसके लिए आपको सेंधा नमक, घी, सारे मसाले, बेसन, चने की दाल, नमक, हल्दी, कद्दू, घी, चावल, लौकी, ये सारा जो सामान है ये आपको अपने कमरे में रखना है। तो इसी सामान से आपको अलग से कोई किचन से सामान नहीं लेना है। जितना भी सामान है यहीं पे रखें, यहीं पे ही आप छठी मैया के लिए खाना जो प्रसाद है वो बनाइए और छठी मैया को जो भोग है, सारा खाना बन जाने के बाद छठी मैया का जो भोग है वो लगा दीजिए और जो भी प्रसाद, जो भी खाना आपने चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में बाकी घर वालों को बांट दीजिए। और घर वाले जो भी हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी इस बीच में मांस मंदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, क्योंकि जो व्रती है उनका व्रत शुरू हो गया है और आप घर में ये सारी चीजें करेंगी तो उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि घर में अगर कोई भी व्रत कर रहा है तो आप इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आपको वो शुरुआत करना है, खरना बोलते हैं उसको।
इस दिन की शुरुआत जब होगी तो आपको अच्छे से तैयार हो जाना है नहा धो के, और बहुत ही अच्छे से अच्छे मन से पूजा जो है वो करनी होगी। और आपको निर्मल वस्त्र पहनने होंगे, आपको कांच की चूड़ियां पहननी होगी, या आपको लैठी की चूड़ियां जो है वो मिल जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आप कांच की चूड़ियां जो है वो पहन सकते हैं। और कोई भी डार्क कलर के, जैसे मैंने बताया, डार्क कलर के कपड़े ना पहने, लाल पीले कपड़े पहनेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा। और जो दूसरा दिन होगा उसमें आपको बिल्कुल निर्जला व्रत करना होगा, और शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जो भी प्रसाद आपने बनाया है, मान लीजिए दूसरे दिन जो है हमारा खरना वाला जो दिन होता है, उसमें साठी के जो चावल होते हैं उसकी खीर बनती है और रोटी बनती है। यही जो प्रसाद है ये छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और इस प्रसाद को चढ़ाने के बाद जो भी प्रसाद बच जाता है वो आपको परिवार के लोगों को बांट देना है। पूजा का तीसरा दिन, तीसरे वाले दिन पूरा दिन आपको निर्जला व्रत रहना पड़ता है, और शाम को आपको पूजा की तैयारी कर लेनी होती है। इस दिन ठिकवा और चावल के जो लड्डू हैं उन पे विशेष महत्व है, ये बनाए जाते हैं, और सारा जो सामान है उसकी तैयारी की जाती है। जो भी व्रती हैं, मान लीजिए जिसने व्रत रखा है, वो कलसुप और जो बांस की डलियां हैं उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऐपन और सिंदूर लगा के जो भी सामान है उसको आप रख लीजिए। जितना भी सामान मैंने बताया है वो आप रख के, मान लीजिए बड़ी इलायची, सिंदूर, फल, जो चावल के लड्डू हैं, ठिकवा हैं, और जो भी जितने भी मैंने फल बताए थे, कंद, फल, मौसमी, पान, हल्दी पत्ता, गन्ना, अनार, सिंघाड़े, नींबू, आंवला, अमरूद, अनानास, केला, सेब, संतरा, जितना भी सामान है वो सारा कुछ उसमें रख लीजिए। और रखने के बाद आप घाट पे जाएंगे। घाट पे जाने के बाद जो भी व्रती हैं वो एक लोटा लेंगी, उसमें गंगा जल डालेंगी, उसमें थोड़ी सा सिंदूर डालेंगी, और उसमें पानी में खड़ी हो जाएंगी फूल डाल के और हल्दी थोड़ी सी डाल के, और वो बीच में खड़ी हो जाएंगी और तो अगरबत्ती और धूप दीप से जो भी आरती हैं वो करेंगी। थोड़ा सा परिक्रमा करेंगी पानी के अंदर ही खड़े होके। जितने भी उन्होंने डलियां ली हैं, जितने भी उन्होंने कलसुप लिए हैं, उतने फेरे लगाए जाते हैं। तो और भगवान जी से प्रार्थना की जाती है। मान लीजिए कि आपने 3 ली हैं या 2 ली हैं तो आपको 3 2 ऐसे करके डुबकी लगाना है। बहुत सारे लोग, थोड़ी से अलग अलग तरीके से पूजा होती है, जैसे मुझे पता है मैं उस तरीके से बता रही हूँ। बहुत सारे लोग अगरबत्ती लेते हैं, बहुत सारे लोग नारियल लेते हैं, बहुत सारे लोग जो जल है वो लेके खड़े हो जाते हैं और फेरे लगाते हैं, मतलब पानी के अंदर ही घूमते हैं गोल गोल करके। और फिर सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तो उनको परिक्रमा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद वो सारा सामान लेके अपने घर आ जाती हैं, और घर आने के बाद जितना भी सामान है, चाहे फल हो, चाहे ठिकवा हो, जो भी हो, जितने भी फल हैं सारे के सारे उनको निकाल के रख देने होते हैं। फिर रात में उनका जो व्रत है वो रहेगा। उसके बाद सुबह जब भी वो उठती हैं, सूर्य भगवान को निकलने से पहले 4 या 5 बजे, सुबह जल्दी सूर्य भगवान निकल नहीं पाते हैं, उतने सुबह जल्दी से उनको उठना है। उसके बाद आप जितना भी सामग्री लेके गए थे वो सारा घर पे रख देना है। वही नई सामग्री, मतलब जैसे मान लीजिए आपने केले रखे थे तो केले वो वाले हटा देने हैं जो आप पूजा में शाम को ले गए थे। सुबह आपको एकदम से ताजा सारा कुछ नया सामान रखना है, और सुबह जल्दी से जाकर मान लीजिए 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो आज जो लास्ट वाला दिन होता है वो दूध से अर्घ दिया जाता है। तो सारा सामान लेके और दूध लेके अर्घ देते हैं उन सूर्य भगवान को सुबह सुबह, और उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं इन 4 दिनों में जो भी गलती हुई हो तो वो माफ करें प्रभु जी। और उसके बाद क्या होता है कि हवन करते हैं। चाहे तो आप घर से हवन सामग्री लेके जाएं, मतलब जो एक तांबे का एक हवन कुंड आता है छोटा सा, चाहे आप वो लेके जाएं या आप जमीन में बैठ के करें। हवन जरूरी होता है, लास्ट दिन हवन बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्व दिया जाता है इसको, क्योंकि हवन के बाद जो भी अचवन होता है वो कराया जाता है, तो तभी ये जो व्रत है ये संपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन बहुत ही अच्छे से विधि विधान से हवन है वो किया जाएगा। हवन होने के बाद ये जो व्रत है ये पूरा हो जाता है,
और वहीं पे घाट पे ही खड़े रहकर 5 या 7 लोगों से भिक्षा मांगी जाती है। मतलब सामान जो है वो थोड़ा थोड़ा करके 5 या 7 लोगों से मांगा जाता है। तो आप जिससे भी मांगते हैं वो आपको प्रसाद देंगी, मतलब जो भिक्षा है वो देंगी। और अगर आपसे कोई मांगता है तो आप भी उन्हें जरूर दें, खाली हाथ वापस ना भेजें। तो वो देने के बाद जो व्रत है वो पूरा हो जाता है। जो भी प्रसाद है वो सबको दे दिया जाता है। और सिंदूर का इसमें विशेष महत्व माना जाता है। जो भी व्रती कर रही होती हैं या जो नहीं भी कर रही होती हैं वो भी नाक से लेकर पूरी मांग तक ये जो सिंदूर है ये लगाया जाता है। 3 बार 5 बार ऐसे करके सिंदूर जो है वो सिंदूर दान होता है। मतलब बहुत सारे लोग जो व्रत नहीं हैं वो भी जो व्रत हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा के छठ पूजा की जो बधाई है वो देती हैं। छठ मैया का जो त्योहार है वो पूरा करती हैं। तो सिंदूर का विशेष महत्व है। तो उसके बाद आप घर पे जाइए और आपके घर में जो भी नियम है, जिस तरीके से जो व्रत है वो खोला जाता है। मान लीजिए किसी के यहाँ फल खाकर, किसी के यहाँ दूध पीकर, किसी के यहाँ चाय पीकर, किसी के यहाँ काढ़ा पीकर, जिस तरीके से जूस पीकर, जिस तरीके से जो व्रत है वो खोलना चाहें उस तरीके से, जैसे आपके यहाँ होता आया है उस तरीके से आप इस व्रत को खोल लीजिए। और इस तरीके से ये जो छठ मैया का व्रत है ये पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस व्रत के बारे में बताया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपके सारे सवालों को जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगी। तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।